अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, आज हम ये भी देखेंगे कि बदलता है सियासतदान रंग कैसे कैसे। वो सियासतदान जो एक दूसरे पर तनकीद करते नहीं थकते थे, अब मफाहमत के नीचे एक झंडे के नीचे सब खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ये है पाकिस्तानी सियासत का असल रंग। इससे पहले कि हम बात करें किसी और चीज़ की, बात करेंगे ग्रैंड नेशनल अलायंस के बनने की। देखते हैं शहबाज शरीफ साहब ने लंदन पहुंचने पर क्या बात की ग्रैंड नेशनल अलायंस के हवाले से। डायलॉग के लिए ओपन है क्या? देखिए, बिल्कुल मियां साहब ने कहा कि हम तमाम पार्टी से, कोई कंडीशन नहीं, तमाम पार्टी से हम खुले दिल के साथ बात करेंगे। इसको पाकिस्तान की बात है, ये PMLN या MQM या किसी और सियासी पार्टी की बात नहीं। पाकिस्तान के वजूद को खतरात से बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि मैदान अमल में कूद जाने का वक्त है। ये वो सियासतदान थे नाजरीन जिनकी बातें सुनकर कुछ अरसा पहले तक लगता था कि अगर एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो खुदा न खास्ता एक दूसरे की जान न ले लें। इतने सख्त बयानात, इतनी खुलकर तनकीद, इतनी जाती तनकीद, और अब मुल्क के वसी तर मफाद में ये एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार है। इससे पहले ये बात की जाती थी कि हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार सियासी जमात हैं, मुल्क के वसी तर मफाद में हम ही काम करते हैं, मुल्क के लिए सबसे अच्छी बात हम ही करते हैं, मुल्क अगर चलना है तो हमसे चलना है। और उसके बाद बुराई की तमाम जड़ वो है, वो जो दूसरी साइड पर खड़े हैं। ये गुफ्तगू सुनते सुनते 3 साल इस हुकूमत के और 8 साल मुशर्रफ साहब की हुकूमत से लेकर आज तक तकरीबन 10-11 साल वो गुजर गए, जब एक दूसरे पर तनकीद के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। मैं सिर्फ इन 2 सियासी जमातों की बात नहीं कर रहा, और दूसरी सियासी जमातों को भी देखें। जब तनकीद की बारी आती है, एक दूसरे को कातिल करार देने वाले आज हुकूमत में बैठे हैं, एक दूसरे को मुल्क की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार करार देने वाले अब जॉइंट ग्रैंड नेशनल अलायंस की बात कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, सुने जरा एक दूसरे के बारे में क्या क्या कहते थे, उसके बाद प्रोग्राम में ग्रैंड नेशनल अलायंस की बात दोबारा करेंगे। कोई भी पार्टी जो है वो MQM के साथ हुकूमत में शरीक करने के लिए कोई इत्तेहाद नहीं किया जाएगा उनके साथ हुकूमत बनाने के लिए। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि अगर मर्द के बच्चे हो तो तमाम टेलीविजन पर बैक वक्त इल्ताफ हुसैन के साथ बैठकर मुनाज़रा कर लो। जब से MQM मार्ज वजूद में आई है, कराची दहशतगर्दी की नजर हो चुका है। जिस दिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची गए थे, इनकलाब की बात करने से पहले बताया जाए कि उस दिन कराची की सड़कों पे 50 लाशें क्यों कराई गई थी। जो कुछ उनके मुंह में आता है वो बोली जा रहे हैं। ये हजरत जब बोलते हैं तो अक्सर और बेशतर ये होश में नहीं होते। हम इनकलाब की बात कर रहे हैं, तुम्हें आग लग रही है, तुमने आमरीत की गोद में आग खोली है, इसलिए तुम्हें इनकलाब समझ में नहीं आता। ये लीडर गंजे जाकर बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में। पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त, करप्शन इंतहा पे है। पिंडोरा बॉक्स मत खोले, हमारे पास भी बहुत सारा मवाद है। वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और चौधरी निसार, तेरे को पूरा पिंड ही जानता है। MQM का वतीरा बन गया हुआ है कि पिछले 25 साल से इक़्तिदार में शरीक भी रहते हैं और शोर भी मचाते रहते हैं कि विचों खाई जाओ तो उत्तों रौला पाई जाओ। एक बार आपने हमारे ऊपर फौजी ऑपरेशन किया, एक बार आपने हकीम सईद का झूठा केस हमारे ऊपर बनाकर सिंध में गवर्नर राज इंपोज किया। हैदराबाद और कराची को इन्होंने जागीर बनाया हुआ है। मुझे बताएं कि कौन जीत कर आ सकता है लाहौर से गरीब आदमी? भाई ये दूध से धुले हुए सारे। मैं वही बात दो हुकूमतें इन्होंने की है। अब आप 2 हुकूमतों के बाद पंजाब का हाल देख लो, पंजाब पूरे मुल्क का हाल देख लो। आप और अभी भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वली खान बाबर की निकालें। अगर MQM का नाम ना हो तो जो मेरी सजा मेरे लिए मुतय्यन करें, मैं वहां से रिजाइन करूं। अगर एग्रीमेंट भी याद दिलाऊंगा फिर 5 और 10 साल बाद फिर जश्न पासपोर्ट भी होगा UK का। 5 साल परवेज मुशर्रफ अंकल की ये गोद में बैठे रहे हैं। जनरल जिलानी की गोद में परवरिश पाने वाला लीडर, रायविंड 2500 एकड़ में रहने वाला लीडर, फत्ताखोरी, दहशतगर्दी, बोरी बंद लाशें, ये किसने जन्म दी हैं? ये कहां से आई हैं? एक फैक्ट्रियों इलेक्शन से पहले, सियासत से पहले आज 32 फैक्ट्रियां हों। गुफ्तगू आपने सुनी, ये जो जहर उगला जा रहा था एक दूसरे के खिलाफ, जो शोले नजर आ रहे थे बयानात में जब टीवी शोज में बैठते थे या तकरीरें की जाती थी, अब वो तमाम ठंडे होते नजर आ रहे हैं। इसलिए कि मकसद एक हो गया। MQM ने हुकूमत छोड़ दी
اب کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے تاکہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر حکومت کے خلاف تحریک چلا سکیں. یہ وہی پارٹی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا سب سے پہلے, آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو کہتے سنا, ان کے ساتھ مل کر حکومت کوئی نہیں بنائے گا. حکومت نہیں بنائے گا تو کیا اپوزیشن ان کے ساتھ مل کر کی جا سکتی ہے؟ یہ بات میاں صاحب نے نہیں کہی تھی. تو اگر یہ بات نہیں کی تھی تو اس سے شاید نتیجہ یہی اخذ کرنا چاہیے کہ یہ جائز ہے, یہ حلال ہے. حکومت بنانا حرام ہوگا, ان کے ساتھ اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھنا بالکل حلال ہے. کیا وجہ ہے, کیا ہوگا؟ اور یہ جو ملک کی بات کی شہباز شریف صاحب نے جب سنا, انہوں نے جو چارج شیٹ دی ہے کہ ملک ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اور جس قسم کے حالات چل رہے ہیں, پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا, کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ اور یہی بنیاد ہے اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کی. اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں. فردوس عاشق امان صاحبہ انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ ابھی تک پروگرام میں تشریف نہیں لائی ہیں لیکن امید کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں وہ پروگرام میں تشریف لے آئیں گی. ساتھ مشاہد اللہ خان صاحب بیٹھے, سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. مشاہد اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. خوشبخت شجاعت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے, ممبر قومی اسمبلی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی. آپ کا بھی بہت شکریہ.